आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स क्लास 9 का यूनिट नंबर 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन फेडरल बोर्ड के पेपर में शॉर्ट में, लॉन्ग में या फिर ऑब्जेक्टिव में किसी न किसी फॉर्म में ये पूछा जाता है। तो ये ग्राफ रीडिंग आप लोगों को आनी चाहिए कि अगर स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ हमें गिवन किया हुआ है तो उसमें कौन सा पॉइंट किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है इस ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व्स में हम स्ट्रेन लेते हैं एक्स एक्सिस पे, स्ट्रेस लेते हैं हम वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, उसमें डिफरेंट कर्व्स हैं। ठीक है, वहाँ पे पॉइंट्स मेंशन है, जैसे यहाँ ये पॉइंट ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब ये कोई भी हमें एक मेटल के लिए हमें ये ग्राफ शो किया हुआ है। ठीक है, मेटल के लिए हम ये ग्राफ स्टडी करने जा रहे हैं कि वो किस हद तक इलास्टिक रहता है और किसके बाद वो उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट ए को देखें तो ये एक प्रोपोर्शनल लिमिट है। प्रोपोर्शनल लिमिट हम पहले भी एक टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट वो लिमिट होती है जहाँ तक हुक्स लॉ ओबे होता है। ठीक है, हुक्स लॉ कहता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव साइन के साथ हम इसे लिखते हैं। ठीक है, तो जो ओ से लेकर पॉइंट ए तक की जो लाइन है या जो ग्राफ का स्लोप है वो हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ तक जो हुक्स लॉ है वो ओबे हो रहा है। ठीक है, पॉइंट ए हमारी क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है, वो लिमिट जहाँ तक हुक्स लॉ ओबे होता है। सही है, इसके बाद हमारे पास पॉइंट बी है। पॉइंट बी से हुक्स लॉ तो ओबे नहीं होता, मीन्स यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल नहीं होती डिस्प्लेसमेंट के, बट जो मटेरियल है वो उसमें इलास्टिक बिहेवियर अभी मौजूद होता है। मींस कि यहाँ तक बी पॉइंट तक अगर हम फोर्स अप्लाई करें मटेरियल के ऊपर और वो फोर्स रिमूव करें तो मटेरियल में एबिलिटी होगी कि वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में या ओरिजिनल स्टेट में वापस चला जाए। तो बी पॉइंट तक उसकी इलास्टिसिटी मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सी पॉइंट आ जाता है। सी पॉइंट हमारे पास, इसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस। ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो मटेरियल है वो मैक्सिमम स्ट्रेस विद स्टैंड कर सकता है और इस स्ट्रेस के बाद अगर हम मजीद स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और जो डी ऑप्शन है यहाँ पे ये मुकम्मल यहाँ पे ये इसका क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है। इस ये यहाँ पे ये अपनी मुकम्मल इलास्टिसिटी खो देता है और वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी अल्टीमेट स्ट्रेस है सी पॉइंट। ए पॉइंट हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट है और बी पॉइंट हमारी क्या है, इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, और इस लिमिट के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो मजीद इलास्टिक नहीं रहता, वो अपनी असल कंडीशन में वापस नहीं आता। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो बुक में पॉइंट लिखे हुए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो मैंने आप लोगों के लिए मेंशन कर दिए हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व्स को हम मेजर कैसे करते हैं, स्ट्रेस टेस्टर से। ठीक है, हमारे पास स्ट्रेस टेस्टर मशीन्स होती हैं जिसके थ्रू हम स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व्स को मेजर करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास जो स्ट्रेस टेस्टर मशीन है उसका नेम हमारे पास क्या है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर। ठीक है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर एक मशीन है जिसको हम यूज करते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इस मशीन का आप लोगों ने नेम याद रखना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं जब हम उसको इंक्रीज करें, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमने स्ट्रेस अप्लाई की है, जो फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट की हुई है, अगर हम उसको इंक्रीज कर दें एंड द चेंज इन लेंथ इज नोटेड। ठीक है, मशीन के थ्रू हम क्या करते हैं, अप्लाइड जो हम उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उसको इंक्रीज करते रहते हैं और ऑब्जेक्ट की लेंथ में क्या चेंज आ रहा है उसको हम नोट करते हैं। और ये जो वैल्यूज हमारे पास आती हैं उनको हम प्रिंट कर देते हैं ऑन द ग्राफ, और ग्राफ के ऊपर हम उसे प्रिंट कर देते हैं जो क्या कहलाता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व्स ग्राफ कहलाता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ग्राफ है ये एक मेटल के लिए शो हुआ है। अब इसमें जो पॉइंट ए है, जो इसको हमने क्या बोला था, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बोला था। द लिमिट अप टू विच हुक्स लॉ इज ओबेड, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, पॉइंट ए तक जो मटेरियल है वो हुक्स लॉ को ओबे करता है। बियॉन्ड पॉइंट ए या बियॉन्ड प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ऑब्जेक्ट हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता। ठीक है, पॉइंट बी हमारे पास क्या है, इलास्टिक लिमिट है।
ये वो लिमिट है अप टू विच ऑब्जेक्ट जो है वो अपना इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। इसको हम यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के लिए कि इलास्टिक लिमिट को हम यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ये वो लिमिट है जहाँ तक ऑब्जेक्ट अपना इलास्टिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। और बियॉन्ड दिस लिमिट जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट सी है, अल्टीमेट स्ट्रेस। द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन बियर बिफोर ब्रेकिंग, ठीक है, कि वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट अब वो उसमें ऑब्जेक्ट में इलास्टिक लिमिट इलास्टिक बिहेवियर वो शो नहीं करेगा, लेकिन इसमें एबिलिटी होगी कि अभी भी स्ट्रेस को विद स्टैंड कर सकता है, लेकिन जब हम उस स्ट्रेस को रिमूव करेंगे तो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं जाएगा। लेकिन और इस स्ट्रेस को अप्लाई करने से उसमें किसी किस्म की कोई ब्रेकिंग भी नहीं होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन बियर बिफोर ब्रेकिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। इसके बाद अगर हम अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद अगर हम मजीद स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। द ब्रेकिंग पॉइंट वेयर मटेरियल ब्रेक्स, ठीक है। पॉइंट बी क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ पे मटेरियल ब्रेक हो गया है, सही है। तो पॉइंट ए हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था, जिसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट भी बोलते हैं। यहाँ तक हुक्स लॉ ओबे होता है, इसके बाद हुक्स मटेरियल हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता अगर हम मजीद स्ट्रेस अप्लाई करते रहें तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट बी आता है। पॉइंट बी वो पॉइंट है जहाँ तक मटेरियल इलास्टिसिटी शो करता है, मींस के अगर हम उसके ऊपर से अप्लाइड स्ट्रेस रिमूव कर दे तो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस चला जाता है। अल्टीमेट स्ट्रेस वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो एक मटेरियल विद स्टैंड कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, जिसमें किसी किस्म का कोई ब्रेकेज नहीं आता। और ब्रेकिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई करने से जो मटेरियल है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व्स थी, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।